सुबह के 10 बज चुके थे। मैं जल्दी जल्दी घर का काम ख़त्म कर रही थी क्योंकि आज मुझे बाज़ार जाना था। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए उसे शॉपिंग करानी थी। फिर हम दोनों बाज़ार गए। शॉपिंग कर ही रहे थे कि मेरी नज़र सामने वाली दुकान पर पड़ी। वहाँ एक जाना पहचाना सा चेहरा दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो अरे ये तो आरो है, मेरा क्लासमेट। हम 10 में साथ पढ़े थे। काफ़ी समय बाद देख रही थी, उसे बिल्कुल बदल गया था। पहले बहुत पतला सा था, लेकिन आज तो वो बहुत ही सुंदर नौजवान लग रहा था। क्लास में वो मेरे पीछे वाली सीट पर बैठता था। पढ़ाई में भी अच्छा था। कभी कभी तो हमारा कंपटीशन भी हो जाता था। मैं मैथ में थोड़ा कमज़ोर थी और वो होशियार। मैं ये सब सोच ही रही थी कि उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। वो अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगा। शायद उसने मुझे पहचाना नहीं था क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था हमें मिले हुए। अचानक वो पलटकर देखने लगा तो मैं मुस्कुरा पड़ी। उसने भी पहचान लिया था मुझे। पास आकर बोला, आरती तुम ही हो ना? मैंने कहा, हाँ मैं ही हूँ, तुम्हारी क्लासमेट। वो मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, पर तुम पहले से थोड़ी मोटी हो गई हो ना, इसलिए पहचान नहीं पाया। अच्छा जी, जैसे क्लास में खिंचाई करते थे यहाँ भी शुरू हो गए। मैं हंसकर बोली तो वह मुस्कुराने लगा। फिर वह मेरी बेटी से बोला, क्या नाम है बेटा आपका? वो बोली, दिव्या। अच्छा नाम है, उसने कहा। फिर मुझे से बोला, बहुत क्यूट है तुम्हारी बेटी। तुम तो इतनी क्यूट नहीं थी, शायद अपने पापा पर गई है। मैं कुछ नहीं बोली। फिर मैंने उसे शाम को पार्टी में आने के लिए बोला तो उसने कहा, ठीक है मैं आ जाऊंगा। फिर ऐसे ही बातों बातों में मैंने उसकी फैमिली के बारे में पूछा तो वह चुप सा हो गया। उसने सिर्फ अपनी बेटी का नाम बताया, आरती। घर आने के बाद मैंने बाकी का काम ख़त्म किया और थोड़ा आराम करने के लिए कमरे में गई। लेकिन बार बार आरो का ख्याल आ रहा था कि क्यों उसने अपनी बेटी का नाम आरती रखा। क्या वो आज भी उन बातों को नहीं भूला? मैं बचपन की यादों में खो गई। हमारी क्लास में एक नया एडमिशन हुआ था। आरो नाम था उस लड़के का। बिल्कुल सीधा सा दिखता था, पढ़ाई में भी अच्छा था। काफ़ी नोक झोंक होती रहती थी हमारे बीच, लेकिन इसके अलावा हमारी कोई बात नहीं होती थी। एक बार बारिश हो रही थी तो क्लास में काफ़ी कम स्टूडेंट आए थे, तो मैम ने बोला, आज पढ़ाई तो होने से रही, क्योंकि जो नहीं आ पाए उनका वर्क छूट जाएगा, इसलिए आज टाइम पास करने के लिए कुछ अलग करते हैं। सब कहने लगे, मैम अंताक्षरी करवा दो। क्लास 2 ग्रुप में बढ़ गई। एक तरफ सारे लड़के और दूसरी तरफ सारी लड़कियां। अंताक्षरी होने लगी। कभी हम उन पर भारी पड़ जाते, कभी वो हम पर। फिर लास्ट में उन पर माँ वर्ल्ड आया तो वह मेरी ओर देखकर गाने लगा, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। इतने में छुट्टी की बेल बज गई। सब जाने लगे तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर से गाने लगा, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। मैं डर गई और अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से घर आ गई। लेकिन बार बार उसका ख्याल ही आता रहा। अगले दिन जब मैं स्कूल गई तो वह नहीं आया। पूरा दिन क्लास में मन नहीं लगा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है मुझे। घर आई तो मम्मी ने पूछा, क्या बात है, आज बड़ी उदास है? नहीं तो आते ही पूरा घर सर पर उठा लेती थी। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं अपने कमरे में आ गई और मुझे रोना आ रहा था, पर क्यों मैं ये समझ ही नहीं पा रही थी। अगले दिन क्लास में सब लड़कियां मुझे घूर रही थी क्योंकि रोने की वजह से मेरी आंखें सूज गई थी। वो भी मुझे ध्यान से देख रहा था। मैंने उसे देखकर नज़र घुमा ली। फिर सर आ गए और हम पढ़ाई में लग गए। लंच टाइम में वो मेरी सीट पर आकर बैठ गया। पूछने लगा, क्या हुआ, ये आंखें क्यों सूजा रखी है? मैंने कहा, कुछ नहीं। वो बोला, अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो तो सॉरी, पर मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। तो मैंने भी कहा कि हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। बस ऐसे ही दिन बीतने लगे। हम क्लास में ज़्यादा बात नहीं करते थे, पर घर आकर चुपके से फ़ोन पर बात कर लेते थे। 12 के बाद हमारा कॉलेज भी अलग अलग हो गया। मिलना तो लगभग बंद सा ही हो गया।
पर फ़ोन पर बातें रोज़ होती थी। फिर एक दिन आरव का फ़ोन आया कि उसका सिलेक्शन आर्मी में हो गया है और उसे ट्रेनिंग के लिए जाना है। वो जाने से पहले एक बार मिलना चाहता था। हम अपने एक दोस्त के घर पर मिले और फिर अगले दिन वह चला गया। अब हम फ़ोन पर बात भी नहीं कर सकते थे। मैं रात दिन उसकी याद में रोती रहती थी। मेरा बीए कंप्लीट हो चुका था। घर में मेरी शादी की बात चलने लगी। मैं एक दिन अपनी माँ से आरव का जिक्र किया तो मेरी माँ ने मुझे चुप करा दिया और एक जगह से कोई रिश्ता आ गया। लड़के और उसके परिवार को मैं पसंद आ गई और जल्द ही हमारी शादी भी हो गई। मैं मन से तने को अपना नहीं पा रही थी। उधर जब आरव वापस आया तो उसे मेरी शादी की बात पता चली तो वह बहुत दुखी हुआ। मेरी दोस्त ने मुझे उसके बारे में बताया कि वह उसी दिन वहाँ से चला गया। फिर हम कभी भी नहीं मिले। धीरे धीरे मैं भी तने को पसंद करने लगी और हमारी लाइफ आगे बढ़ने लगी। फिर मेरी बेटी का जन्म हुआ। एक दिन अचानक मेरी नज़र मेरे पति के फ़ोन पर गई, जिस पर बार बार कोई पूजा नाम की लड़की का फ़ोन आ रहा था। मैंने सोचा कोई ऑफिस से होगी। मैं फ़ोन उठाने ही वाली थी कि तने आ गए और फ़ोन मेरे हाथ से छीन लिया। मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैंने सोचा कोई ज़रूरी कॉल होगी, इसलिए शायद ऐसा जल्दी में हो गया हो। लेकिन वह मेरा सोचना बहुत गलत था। पूजा उनकी दोस्त से भी बढ़कर थी, शायद कुछ ज़्यादा ही। उसके फ़ोन बार बार आने लगे। मैंने कई बार तने से पूछा भी, लेकिन वो मेरी बात का ठीक से जवाब ही नहीं देते थे। उसकी वजह से हमारी विवाहित ज़िंदगी खराब होने लगी। एक दिन मैं कुछ खरीदारी करने के लिए बाज़ार गई तो एक रेस्टोरेंट के सामने मैंने तने की गाड़ी को देखा। मैं हैरान हो गई क्योंकि ये टाइम तो ऑफिस का है। आज तो ये बोलकर गए थे कि ऑफिस में मीटिंग है, जल्दी जाना है। फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अंदर गई तो देखा ये एक लड़की के साथ बैठे हैं। बहुत हंस कर बातें हो रही थी। मैं वहीं चली गई उन दोनों के पास। दोनों मुझे देखकर चौंक गए। तने तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। चोरी जो पकड़ी गई थी। पूजा वहाँ से तुरंत ही चली गई। मैं और तने घर आ गए। घर आने के बाद मैंने तने से पूछा कि ये सब क्या है तने? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। हमारा काफ़ी झगड़ा हुआ। आखिर में तने ने कह दिया कि मैं पूजा से प्यार करता हूँ और उसी के साथ रहना चाहता हूँ। मैं अपनी फूल सी बेटी को लेकर रोते हुए अपने घर वापस लौट आई। बहुत टूट चुकी थी। समझ ही नहीं आया कि क्या गलती हुई मुझसे जो मेरे साथ ऐसा हुआ। कई महीने बीत गए। मैं धीरे धीरे संभलने लगी। तभी तने ने तलाक के पेपर भेज दिए। एक बार भी अपनी बेटी या मेरे बारे में नहीं सोचा। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? मैंने भी अपने आंसुओं को पोंछ डाला और अपनी बेटी के लिए जीना सीख लिया। तने से तलाक लेकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दी। एक स्कूल में नौकरी करने लगी। माता पिता के सहयोग से अपना एक छोटा सा घर ले लिया। मैं और मेरी बेटी इस घर में रहने लगे। कई बार माँ ने कोशिश की मैं फिर से शादी कर लूँ, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। अब तो प्यार शब्द से ही नफरत हो गई थी। हम दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। अचानक मेरी बेटी ने मुझे आवाज़ दी, मम्मा कहाँ खो गए? अब शाम होने वाली है। मैं अपनी यादों से वर्तमान में आ गई। काफ़ी समय हो चुका था। जन्मदिन की सारी सजावट मेरी बेटी अपनी दोस्त के साथ मिलकर कर चुकी थी। मैं खाने की तैयारी करने लगी। ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, बस दिव्या की कुछ फ्रेंड थी और आरव को भी तो बुलाया था। मैं तो पुरानी यादों में खोकर ये भी भूल गई थी। मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी और सोचने लगी क्या सच में आरव आएगा। जन्मदिन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। केक काटने ही वाले थे कि आरव भी अपनी बेटी को साथ लेकर आ गया। बहुत प्यारी बेटी थी उसकी। फिर सब ने मिलकर केक काटा और खूब मज़े किए। उसकी बेटी भी मेरी बेटी के साथ मिलकर बहुत खुश हो रही थी। सब ने खूब एंजॉय किया। फिर खाना खाया। दिव्या की फ्रेंड अपने घर चली गई। आरव भी जाने लगा तो मैंने उसे कुछ देर के लिए रोक लिया, क्योंकि सुबह जल्दी में मैं उसकी फैमिली के बारे में ठीक से नहीं बात कर पाई थी। दिव्या आरव की बेटी आरती को अपने रूम दिखाने ले गई और हम वही हॉल में बैठकर बातें करने लगे। उसने मुझसे पूछा तुम्हारे पति कहाँ हैं? तो मैंने उसे तने के बारे में
सब कुछ बता दिया। मेरी बात को सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। कहने लगा, इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ और मुझे पता भी नहीं चला। मैं तो जब ट्रेनिंग पूरी करके वापस आया तो मुझे तुम्हारी दोस्त से पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। बहुत दुख हुआ ये जानकर कि अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। गुस्सा भी बहुत आया तुम पर, फिर सोचा इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। हमारे समाज में लड़कियों की चलती ही कितनी है, और बात जब शादी की हो तो बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी बुआ जी के पास चला गया जहाँ मैं पहले रहता था। परिवार के दबाव के चलते मुझे रितु से शादी करनी पड़ी। बहुत अच्छी थी वो। थी से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या वो अब तुम्हारे साथ नहीं रहती? मैंने एक ही सांस में आरो से पूछा। उसने कहा, नहीं, अब वो मेरे साथ नहीं रहती। तुमसे हालातों ने छीन लिया और उसे भगवान ने। बहुत दुख हुआ ये जानकर कि आरो के साथ तो मुझसे भी ज़्यादा बुरा हुआ। मैंने पूछा कि ये सब कैसे हुआ? तब आरो ने बताया कि एक बार हम घूमने के लिए शिमला गए थे, वहीं पर हमारे साथ एक हादसा हो गया। आरती को बचाने के लिए रितु ने अपनी जान दे दी। हम वहाँ से घूम फिर कर लौट रहे थे तो आरती ने आइसक्रीम खाने की जिद की। मैंने मना भी किया कि हमें देर हो जाएगी, पर वो नहीं मानी। मैंने गाड़ी एक साइड में रोक ली। रितु और आरती आइसक्रीम लेने के लिए चले गए। तभी एक ट्रक बहुत तेज़ी से आया। रितु ने आरती को बचाने के लिए उसे एक और धक्का दे दिया, पर वो खुद को नहीं बचा पाई। सब कुछ इतनी जल्दी से हो गया कि कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने रितु को बचाने की बहुत कोशिश की, पर मैं उसे नहीं बचा पाया। इतना कहकर आरो रोने लगा। मैंने उसे पानी पिलाया और उसे शांत करने की कोशिश की। इतने में आरती आ गई। वो अपने घर जाने के लिए बोलने लगी। आरो आरती को लेकर अपने घर चला गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। न मैंने आरो को फ़ोन किया और न ही उसका कोई फ़ोन आया। अचानक एक दिन जब मैं और दिव्या स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे तो फ़ोन की घंटी बजने लगी। देखा तो आरो का फ़ोन है। मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से आरती की बड़ी घबराई हुई सी आवाज़ आई। आंटी, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। दादी भी घर पर नहीं है। क्या आप एक बार घर आ सकती हैं प्लीज़? मैंने कहा, ठीक है, मैं आ रही हूँ। ऐसा कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। दिव्या को स्कूल में छोड़कर मैं आरो के घर चली गई। घर पर आरती और आरो थे। आरो की हालत सच में बहुत ख़राब थी। उसे उठा भी नहीं जा रहा था। मैंने उससे हॉस्पिटल चलने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माना। फिर मैंने अपने फैमिली डॉक्टर से बात की तो वो घर पर आने के लिए मान गए। पूरा घर बिखरा हुआ पड़ा था। रसोई में जाकर देखा, वहाँ भी वही हाल था। मैंने आरती से पूछा, क्या तुमने कुछ खाया पिया है? तो उसने मना कर दिया। मैंने उसके लिए सैंडविच बनाए और उसे खिला दिए। इतने में डॉक्टर भी आ गए। उन्होंने आरो का चेकअप किया, दवाई लिखी और कुछ खिलाने को कहकर वो चले गए। मैं पास के स्टोर से जाकर दवाई ले आई और आरो को थोड़ा सा खाना खिलाकर दवाई दे दी। पूरा घर जो बिखरा पड़ा था उसे साफ किया। आरती ने अपनी दादी को फ़ोन कर दिया था तो शाम तक वो आ जाएंगी। ऐसा सोचकर निश्चित होकर मैं अपने घर आ गई। थोड़ी देर बाद दिव्या भी आ गई। हमने साथ में खाना खाया। फिर वह अपना होमवर्क करने अपने रूम में चली गई। शाम को मैंने आरो के पास फ़ोन किया तो वह बोला कि अब मैं थोड़ा ठीक हूँ और माँ भी आ गई है, इसलिए तुम ज़्यादा फिक्र मत करना। मैंने फ़ोन काट दिया और अपने काम में लग गई। फिर मैं आरो के पास गई तो नहीं, पर फ़ोन से उसका हालचाल जान लेती थी। एक दिन मैं घर के बाहर खड़ी थी तो एक औरत मेरे पास आई और पूछने लगी, क्या ये घर आरती का है? मैंने कहा, हाँ जी, मैं ही आरती हूँ, कहिए। तो वह मुझे बड़े गौर से देखने लगी। मैंने फिर पूछा, आंटी बताइए आप कौन हैं और मुझसे आपको क्या काम है? तो उन्होंने बताया कि वो आरो की माँ है। मैंने उन्हें नमस्ते की और अंदर आने के लिए कहा। अंदर आने के बाद मैंने उन्हें चाय पिलाई और आरो और आरती के विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं। फिर वो बताने लगी कि आरती तुम्हारी बहुत तारीफ़ करती है। उस दिन तुमने आरो का ध्यान नहीं रखा होता तो पता नहीं क्या हो जाता। आज आरती से ही तुम्हारे घर का पता लेकर तुम्हारा धन्यवाद कहने आई हूँ। मैंने कहा, आंटी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इंसान ही इंसान के काम आता है। आरो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है।
हम साथ में पढ़े हैं। तब वो बोली, मैं जानती हूँ बेटा, आरव के मुँह से तुम्हारा नाम कई सालों से सुनती आ रही हूँ, लेकिन देखा तुम्हें पहली बार आज ही। आरव ने तुम्हारे बारे में बताया, बहुत बुरा हुआ बेटा तुम्हारे साथ। मैंने कहा, आंटी सब किस्मत का खेल है, क्या कर सकते हैं। फिर आंटी बोली, तुम तो ये भी नहीं जानती कि सब पता है तुम्हारे और आरव के बारे में। मैं ये सुनकर चौंक गई। फिर उन्होंने बताया कि आरती का नाम भी आरव ने तुम्हारे नाम पर ही रखा था, क्योंकि वो कभी भी तुम्हें भूल नहीं पाया था। बहुत प्यार करता था वो तुमसे, एक पल को भी नहीं भूला था तुम्हें। एकदम बदल गया था, बहुत मुश्किलों से संभाला मैंने उसे। काफ़ी दिनों बाद माना था वो शादी के लिए। फिर उसकी ज़िंदगी में ऋतु आई। बहुत मुश्किल से मुस्कुराना सीखा था मेरे बेटे ने, लेकिन किस्मत ने उसे भी छीन लिया। ये बोलकर वो रोने लगी। बड़ी मुश्किल से संभाला मैंने उन्हें। फिर उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, बेटा क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? मना मत करना। मैंने कहा, आंटी आप कैसी बात कर रही हैं, मैं क्यों नहीं मानूंगी आपकी बात, आप एक बार कहकर तो देखो। आंटी बोली, क्या तुम मेरे बेटे का हाथ थाम सकती हो? क्या उसे फिर से मुस्कुराने की वजह दे सकती हो? बोलो। मैं ये सुनकर चौंक गई। आंटी ये क्या कह गई आप? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। बार बार ये दिल नहीं तोड़ सकती। अब इस दिल में प्यार नाम की भी जगह नहीं है। तने ने जो कुछ मेरे साथ किया उसके बाद तो बिल्कुल भी मेरे मन में प्यार नाम से भी नफरत भरी पड़ी है। मैंने मन में सोचा। आंटी मुझे चुप देखकर बोली, बेटा कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोचकर बता देना। मुझे पता है तुम पर क्या गुजर रही है, क्या क्या तुम सह चुकी हो। फिर वो जाने लगी तो मैं उन्हें दरवाजे तक छोड़ आई। अंदर आने के बाद पता नहीं कब तक रोती रही। सब कुछ एक एक करके आंखों के सामने घूमने लगा। वो आरव का प्यार, फिर वो उसका चले जाना, तने का आना, धोखा देना, फिर उसका भी छोड़कर चले जाना, सब कुछ आंखों के सामने घूमने लगा। कुछ देर बाद मेरी बेटी आई और उसने पूछा, क्या हुआ मम्मा, आप रो क्यों रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही कुछ याद आ गया था। ठीक है, ये कहकर वो खेलने चली गई और मैं अपने घर के काम में व्यस्त हो गई। रात को खाना खाकर दिव्या सो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो आरव का फ़ोन है। उठाने का मन नहीं किया, पर वो बार बार बज रहा था तो मैंने उठा लिया। आरव बोला, सॉरी आरती, मैं अपनी माँ की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे पता है आज तुम्हारा दिल बहुत दुखा होगा। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। माँ है ना, वो अपने बच्चों को खुश देखना चाहती है बस। मैंने कहा, कोई बात नहीं आरव, मैं समझ सकती हूँ। मेरी माँ भी मेरी ऐसे ही फिक्र करती है। वो भी मुझे कई बार कह चुकी है शादी के लिए, पर मैंने मना कर दिया। मैं नहीं चाहती कि मैं या मेरी बेटी किसी पर बोझ बने। हम दोनों ऐसे ही खुश हैं और ना ही मेरे मन में अब ऐसी कोई बात है। आरव ने कहा कि मैं भी ऐसा ही आरती के बारे में सोचता हूँ। कोई भी किसी दूसरे के बच्चे को दिल से नहीं अपना पाता। ये कहकर आरव ने फ़ोन रख दिया और मैं भी सो गई। स्कूल में नए एडमिशन हो रहे थे तो एक दिन आरव का फ़ोन आया कि आरती का एडमिशन मेरे स्कूल में कराना है। तो मैंने धन्यवाद कहा, ठीक है आ जाओ आरती को लेकर। थोड़ी देर में आरव आरती को लेकर आ गया। मैंने आरती का एडमिशन करा दिया। अब आरती और दिव्या एक साथ पढ़ने लगी। आरती भी दिव्या की तरह काफ़ी होशियार थी। दोनों साथ में घर पर भी आकर पढ़ने लगे। कई बार आंटी आरती को लेकर मेरे घर आई, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी उन बातों को कोई जिक्र नहीं किया। शायद आरव ने उन्हें मना कर दिया था। दिवाली आने वाली थी तो मैं घर की सफाई में लगी हुई थी। अचानक से मेरा पैर स्टूल से फिसल गया और मैं नीचे गिर गई। मुझे काफ़ी चोट आई थी। मेरे पैर में भी फ्रैक्चर आ गया था। मैं उठ भी नहीं पा रही थी। ये देखकर दिव्या घबरा गई और उसने आरती और आंटी को बुला लिया। आरव मुझे हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पैर की हड्डी टूट गई है। मुझे कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना होगा। मुझे दिव्या की चिंता हो रही थी कि अब वो कैसे रहेगी अकेली। आंटी मेरी चिंता समझ गई। वो बोली कि दिव्या हमारे साथ रह लेगी,
तुम उसकी फिक्र मत करो, आराम करो। आरो आज यहीं रुकेगा हॉस्पिटल में तुम्हारे साथ। मैंने कहा नहीं आंटी, मैं घर फ़ोन कर देती हूँ, वहाँ से कोई आ जाएगा, आप परेशान मत हो। आंटी ने कहा कि अब तो काफ़ी देर हो चुकी है, उन्हें परेशानी होगी, तुम चिंता मत करो, उन्हें सुबह बुला लेना। दवाओं के असर से मुझे जल्द ही नींद आ गई। सुबह उठी तो देखा आरो वहीं बेंच पर सोया हुआ है। कितना प्यारा लग रहा था वो, ऐसे चैन से सोया हुआ। तभी नर्स अंदर आई, मुझे दवा देकर बोली, आपके पति सारी रात जागते रहे, बहुत फिक्र हो रही थी उन्हें आपकी, बस अभी ही सोए हैं। मैं मुस्कुराने लगी। पता नहीं क्यों मैं उस नर्स से कह ही नहीं पाई कि ये मेरे पति नहीं है। थोड़ी देर बाद आरो उठ गया। उसने मेरे दर्द के बारे में पूछा तो मैंने कहा अब थोड़ा आराम है। फिर वो चाय लेने चला गया। इतने में मेरी माँ और भाई आ गए। माँ ने बताया कि आंटी ने उन्हें रात में ही बता दिया था, पर आने के लिए मना कर दिया था, इसलिए वो अब आई हैं। आरो चाय लेकर आ गया। सब ने चाय पी। फिर मैंने आरो से कहा कि अब तुम घर चले जाओ, माँ मेरे पास रह लेगी। उसने कहा ठीक है, कुछ ज़रूरत हो तो बता देना। वो चला गया। फिर माँ ने नाश्ता देकर दवाई दे दी और आराम करने को कहा। शाम को दिव्या भी आंटी के साथ मिलने आई। मैंने कहा तुम नानी के घर चली जाना, तो उसने कहा नहीं, मैं तो वहीं आरती के घर ही रहूँगी। 2 दिन बाद मेरी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई और मैं माँ के साथ घर आ गई। दिव्या को भी मैंने माँ के घर बुला लिया। आरो के फ़ोन भी आ जाते। 20 दिन बाद मैं अपने घर आ गई। धीरे धीरे स्कूल भी जाने लगी। सब कुछ पहले जैसा चल रहा था कि एक दिन आंटी और मेरी माँ घर आ गए। पहले तो मैं उन्हें एक साथ देखकर चौंक गई। फिर सोचा शायद हॉस्पिटल में साथ रहने की वजह से दोनों एक दूसरे को जान गई हैं, इसलिए साथ आई हैं। लेकिन जो मैं सोच रही थी वो सच नहीं था। आज तो वो पूरी प्लानिंग के साथ मुझे घेरने आई थी, शादी के लिए मनाने आई थी। माँ ने कहा कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है, तुम्हारे घर फिर से बस जाए तो मैं चैन की सांस लूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम खुश रहोगी तभी तो हम खुश रहेंगे। मैं एक बार गलती कर चुकी हूँ, लेकिन अब नहीं करूँगी। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं आरो के साथ तुम्हारी शादी कराना चाहती हूँ और अब तुम ना बिल्कुल भी नहीं कहोगी। आंटी ने भी ऐसा ही कहा कि बेटा बहुत हो चुका, तुम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। मैंने कहा क्या आरो मानेगा? क्या वो मुझसे शादी करेगा? अगर उसने मना कर दिया तो वो तुम हम पर छोड़ दो, पर तुम तो हाँ बोलो, उसे भी हम मना लेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने हाँ कह दिया, लेकिन कहा कि कोई भी आरो के साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगा, जो भी वो कहेगा वही होगा। ठीक है कहकर वो दोनों चली गई। मैंने सोचा कि कहीं आरो ये ना सोच ले कि ये सब मैंने कहा है, कभी वो बुरा मान जाए और मैं अपना सबसे प्यारा दोस्त फिर से ना खो दूँ। ऐसा सोच सोच कर मुझे सारी रात नींद भी नहीं आई। सुबह सुबह आरो का मैसेज आ गया कि आज शाम को मुझे तुमसे मिलना है। जिस बात से डर रही थी वही हो गया। स्कूल में भी मन नहीं लग रहा था, बार बार दिल डर रहा था, न जाने आज क्या होगा। इतनी मुश्किल से आरो मिला था, अब फिर से ना इसे खो दूँ। एड्रेस उसने मैसेज कर दिया था। शाम को मैं उससे मिलने के लिए गई। वो वहाँ पहले ही पहुँच गया था। उसने कॉफ़ी ऑर्डर की, फिर हमने साथ में कॉफ़ी पी। कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था, तो मैंने कहा कि शायद तुम माँ की बातों की वजह से परेशान तो नहीं। अगर ऐसा है तो मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। तो उसने कहा नहीं, मैं तुमसे मिलकर ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम चाहती हो, क्या तुम हमारे रिश्ते से खुश हो? क्या तुम मुझसे शादी अपनी मर्ज़ी से कर रही हो या किसी के दबाव में आकर? तुमने हाँ की है। मैंने कहा नहीं, शायद मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम तैयार हो तो। आरो ने कहा रितु के जाने के बाद मैंने आरती को अकेले पाला है, उसे कभी कोई कमी नहीं होने दी। माँ ने कई बार शादी के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेरी आरती को अपना पाएंगी। लेकिन मैंने देखा कि तुम आरती को बहुत ख्याल रखती हो, उसे प्यार करती हो बहुत। आरती के लिए ही मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हुए हो? मैंने पूछा। उसने कहा नहीं, तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ,
किस्मत ने हमें दूर कर दिया था, लेकिन अब फिर से मिला दिया है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, कहीं तुम्हें फिर से ना खो दूँ। ऐसा सोचकर मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, लौट आओ मेरी ज़िंदगी में फिर से। ऐसा बोलकर वो अपने हाथ में फूल लेकर मेरे सामने बैठ गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। जो जज्बात दिल में थे वो आंसू बनकर बहने लगे। मैंने कहा, हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत बहुत करती हूँ। आरव ने मुझे गले से लगा लिया। इतने में हमारे परिवार वाले आ गए। हम दोनों उन्हें देखकर हैरान हो गए कि आप सबको किसने बताया। तो वो बोले कि हम तो इसी मौके की तलाश में थे। दिव्या ने मैसेज देख लिया था और उसने हमें बता दिया था कि तुम दोनों यहीं पर मिलने वाले हो, इसलिए हमने सब तैयारी कर ली थी। तैयारी? कैसी तैयारी? हम दोनों एक साथ बोले तो माँ ने बताया कि तुम दोनों की सगाई की। इतनी जल्दी? मैंने कहा तो आंटी बोली, हाँ कहीं तुम दोनों फिर से कोई बहाना ना बना दो, इसलिए हमने सब कुछ अरेंज कर लिया है। बस तुम दोनों अब जल्दी से ये अंगूठियाँ एक दूसरे को पहना दो, बस शादी हम आराम से कर देंगे बाद में। हमने एक दूसरे को अंगूठियाँ पहनाई। सब बहुत ही खुश थे, सबसे ज़्यादा दिव्या और आरती जो बहुत ही खुश थी। अब वो दोनों बहनें जो बन गई थी। फिर कुछ दिनों के बाद दोनों शादी करके साथ में खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।